नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते समय या किसी के भी चार्ट को देखते समय मेडिकली कि कौन सी परेशानी कौन से अंग में होगी, तो अगर बॉडी पार्ट का पता लगाना होता है तो ये कैसे पता चले कि कौन से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। तो आज हम ये सीखेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, इसको कैसे जाने। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि जातक का जो जन्म लग्न है, जन्म लग्न वो कौन से देश कान में है। मींस अगर लग्न 0 to 10 डिग्री है तो दैट इज फर्स्ट देश कान। इफ दैट इज इन 10 to 20 डिग्री मीन्स सेकेंड देश कान। और 20 to 30 डिग्री हो गया मीन्स थर्ड देश कान है। ये बात आप जानते ही हैं। अब इस देशकान से ही पता चलता है कि कौन से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है। आइए आज हम इसको सीखेंगे। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक ह्यूमन बॉडी फ्रेम यहाँ लगाया है। तो अगर हम ये कहें कि किसी का जन्म 0 to 10 डिग्री लगना में हुआ है, किसी का असेंडेंट जो है वो 0 to 10 डिग्री है, तो उसको संभवतः इस पार्ट तक, यानी कि ये बॉडी का ये वाला जो पार्ट होता है नेक के ऊपर ऊपर वाले पार्ट तक, जिसमें फेस के सारे पार्ट आ जाते हैं, हेड ईयर आई नोज सब हो जाता है, इसको आप कह सकते हैं 0 to 10 डिग्री है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहां तक के पार्ट को 10 to 20 डिग्री माना गया है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये हिस्सा, इसको 20 to 30 डिग्री माना गया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी का असेंडेंट 0 to 10 डिग्री है तो उसको इस भाग में परेशानी हो सकती है। अगर किसी का असेंडेंट 10 to 20 डिग्री है तो उसको इस पार्ट में परेशानी हो सकती है। और अगर किसी का असेंडेंट 20 to 30 डिग्री है तो 20 to 30 वालों को ये लोअर पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है प्रॉब्लम कहाँ होगी। जैसे अगर हम कहें कि 20 to 30 डिग्री इसमें थाई में होगी, नी में होगी, काफ शिन में होगी, पैरों में होगी, नेल्स में होगी, कहाँ प्रॉब्लम होगी, अब ये कैसे पता लगाए। अब ये भी बात आती है। तो अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर किसी का असेंडेंट 0 to 10 डिग्री है तो हमें ये पता है, हमने यहाँ देखा कि इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम होगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक फेस लगा दिया है। तब इसमें सिर में प्रॉब्लम होगी, कानों में होगी, आंख में होगी, नाक में होगी, ये कैसे पता चले। तो क्या करते हैं कि फेस को ऐसे लंबाई में हमने राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है। तो अगर, अब देखिए कुंडली में अब कैसे पता चलता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए। तो जो कुंडली का पहला भाग होता है, पहला भाव होता है, अगर पहला दृश कान है और पहला भाग है, ये पहला भाव ये सिर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कुंडली का देखिए यहाँ पे राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है, इसको भी हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। फिर ये है राइट आई, 12th हाउस से देखते हैं लेफ्ट आई। फिर देखते हैं थर्ड हाउस से ईयर, और इधर 11th हाउस से भी ईयर देखेंगे यहाँ, लेकिन ये वाला ईयर कौन सा होगा, लेफ्ट ईयर होगा। यहां से देखेंगे नोज, कौन से हाउस से, 4th हाउस से। 10th हाउस से भी नोज देखेंगे। अब आप कहेंगे नोज दोनों तरफ से कैसे देख सकते हैं, तो ये राइट पार्ट नॉस्ट्रिल का ये वाला राइट हिस्सा मान सकते हैं, और इधर से इधर वाला हिस्सा मान सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि नेजल कैविटी तो पूरा यहां तक जाती है ना। चलिए आगे देखें, अब कहते हैं, उसके बाद कहते हैं यहाँ पर दाया गाल, गाल यानी कि ये वाला हिस्सा, ये कहां से देखा जाएगा? फिफ्थ हाउस से। चीक कह लीजिए, गाल। अब ये केवल ऊपर ऊपर का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, इसको इंटरनल पार्ट भी मानना चाहिए। तो जो गाल के अंदर पीछे कह दीजिए कि टॉन्सिल्स हो गए, ये वाला हिस्सा हो गया, ये भी यहां से देखा जाता है। इसके बाद आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस से देखते हैं जबड़ा, मतलब जॉ। अब इधर से राइट जॉ हो गया और इधर से लेफ्ट जॉ हो गया। इसके बाद आता है बात ये सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस से पूरा माउथ, ठीक है। अब मुंह के अंदर तो जितना भी होगा, दांत होंगे, जीभ होगी, या मुंह के अंदर का जितना एपिग्लॉटिस है सब है। ठीक, अब देखें कैसे, बात आती है कि इसको समझें और देखें कैसे। इसको अब मैं आपको एक चार्ट पे लगाकर दिखाती हूँ। अब आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में लगन जो है वो 0 डिग्री का है। तो 0 डिग्री फ्यू मिनट्स का था, जो यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन 0 डिग्री का लगन दिख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जन्म जो है वो पहले दृष्टांत का है। इसका मतलब ये है कि संभवतः कि ये वाला जो पार्ट है, फेस वाले पार्ट में ही कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, बीमारी वगैरह लगी रहती है, चलती रहती है चीजें, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कभी कोई परेशानी ना हुई हो, कोई बीमारी ना हुई हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है। तो अब अगर हम इस चार्ट को देखें और ये कहें कि ये वाला हिस्सा तो है सिर का, ये है आंखें, ये भी आई है, ये भी आई है। तो ये राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये कान हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये क्या था? नाक था, यहाँ पे भी नाक है, ये भी कान है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो फिफ्थ हाउस बनता है वो होता है आपका गाल, ये भी गाल हो गया, यहां से मुख हो गया। अब बात आती है कि ये वाले छठा भाग, ये आपका जॉ है, जबड़ा, जॉ, जबड़ा लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस चार्ट में, ये D1 चार्ट है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये लगन चार्ट है D1। इसमें कहां पर पाप प्रभाव है? अब पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं, जो सबको पता है कि शनि को मान सकते हैं, शनि दर्द देते हैं, कष्ट देते हैं। राहु केतु हो सकते हैं, ठीक है। राहु या केतु हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं, गर्मी को पैदा कर सकते हैं। या फिर कुंडली में 22वें देशकाण के स्वामी हो सकते हैं, 64वें नवांश के स्वामी हो सकते हैं, या 85वें द्वादशांश के स्वामी हो सकते हैं। साथ साथ सिक्स्थ लॉर्ड बीमारी दे देते हैं, एट्थ लॉर्ड बीमारी को लंबा ले जा सकते हैं, और ट्वेल्थ लॉर्ड हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि 22वें देशकांड के स्वामी, 64वें नवंश के स्वामी, 85वें देशकांड के स्वामी कुंडली में जहां पे भी बैठते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड भी करते हैं, क्योंकि ये रोगों का हाउस तो सिक्स हाउस ही है ना। इसी तरह से एट, ये असाध्य रोग, किसी भी बीमारी को क्रॉनिक करना हो, क्रॉनिक डिजीज, हॉस्पिटल पहुंचाना हो, तो ट्वेल्थ लॉर्ड, है ना। तो ये चीजें जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनको ये बात पता ही होती है। चलिए, अब इस वाले चार्ट में अगर हम देखें और कहें कि ये बॉडी पार्ट्स हैं जहां जहां प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहां हम देख रहे हैं कि जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो कान, कौन सा कान? लेफ्ट ईयर की तरफ इशारा कर रहा है। एट्थ लॉर्ड कौन है? ये मरकरी। मरकरी कहाँ है? ये नाक की तरफ इशारा कर रहे हैं। कौन सी नाक? लेफ्ट नाक। और ट्वेल्थ लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न कहाँ है इनके चार्ट में? यहाँ।
यहां पर ये इनके चंद्रमा के घर में ही बैठ गए हैं। तो ये चीज क्या बताती है कि कहीं ना कहीं बीमारी की शुरुआत कहाँ, शुरुआत तो नहीं, पहले तो अंग देखेंगे। तो अंग कौन से बन रहे हैं? नाक और कान। वो भी कौन सा? लेफ्ट कान और लेफ्ट नाक। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिक्स लॉर्ड है वो कौन है? बीमारी की शुरुआत होगी कान से, वो फैल जाएगी नाक तक। क्योंकि देखिए क्या होता है, रोग की उत्पत्ति होती है सिक्स हाउस से। रोग बढ़ जाता है यानी कि क्रॉनिक हो जाता है कहां से? एट्थ हाउस से। फिर उस रोग को लेकर जाना पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ, यानी कि डॉक्टर के पास, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? एरिया ऑफ प्रॉब्लम क्या है इनके चार्ट में? एरिया ऑफ प्रॉब्लम है कान और नाक, वो भी लेफ्ट वाला। ठीक है ना। जब हमने ये देख लिया कि नाक और कान में दिक्कत हो रही है, हो सकती है इन्हें, नेटिव को, अब हमें ये देखना है कि 22वें देशकांड का इफेक्ट तो नहीं आ रहा, 64वें नवांश का इफेक्ट तो नहीं आ रहा, या 85वें द्वादशांश। ठीक। तो हमने क्यों टॉपिक मेनली लिया था कि एरिया को आइडेंटिफाई करें, लेकिन चलिए इसमें आगे भी बढ़ जाते हैं। इनके चार्ट में हमने ये देखा कि जो 22nd देशकांड है, यानी कि 22वें देशकांड के स्वामी मरकरी ही हैं, और 64वें नवांशा के स्वामी मार्स हैं, मंगल हैं, और 85वें द्वादशांशा के स्वामी बुध खुद हैं। तो इसका ये मतलब है कि लेफ्ट साइड वाला नाक का एरिया इनका ज्यादा अफेक्टेड है। हमें ये पता चल गया कि कौन से एरिया में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब लेकिन प्रॉब्लम होती कब है? जब दशा आती है। इवेंट कब होगा? जब दशा आएगी। इवेंट कैसे? मतलब बीमारी का पता कैसे चलेगा? बीमारी की उत्पत्ति का पता कि कुछ हो गया है, जब दशा आएगी। तो कौन सी दशा आनी चाहिए? चंद्रमा की दशा हो सकती है, बुध की दशा हो सकती है, या चंद्रमा में बुध की दशा हो सकती है। तो इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए किस चीज से रिलेटेड, ये अपने इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिलेटेड। अब चलिए बात करते हैं कि अब हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट, किसी का जन्म 10 डिग्री टू 20 डिग्री हुआ हो, दूसरे देश काल में हुआ हो, तो कैसे समझे? आइए अब इसको समझते हैं। अब ये जो चार्ट है, यहां देखिए कि जन्म हुआ है 13 डिग्री, लगन क्या डिग्री क्या है? एसएनएन है 13 डिग्री के। तो इनका जन्म हो गया 10 डिग्री टू 20 डिग्री। दैट मीन्स कौन से बॉडी पार्ट में? ये वाला बॉडी पार्ट अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अब इसमें भी बॉडी पार्ट में कैसे समझे? ठीक है, जैसे हमने यहां पर किया था कि लगन बताता है सिर को, तो यहां लगन किस चीज को बताएगा? इसको अब हमें समझना चाहिए। तो यहां पर लगन बताता है गर्दन। ये वही चीज, ये हो गया आपका राइट पार्ट, मैंने एल लिख दिया, इसको मेरे को लिखना है राइट, राइट पार्ट। ये होंगे लेफ्ट पार्ट, इसको इसी तरह से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ राइट पार्ट में देखिए ये हो गया कंधा, शोल्डर। ऐसे ही यहाँ पे भी ये शोल्डर है, कंधा। इसी तरह से ये हो गई आर्म, बाजू। राइट और लेफ्ट अब आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो थर्ड हाउस से हो गया, फोर्थ हाउस से कहेंगे जो साइड बॉडी, मतलब बॉडी का साइड वाला पार्ट कहना चाहिए। अगर यहां समझे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जहां पर मैं रेड मार्किंग कर रही हूं। ठीक है, यहाँ इसी तरह से 10th हाउस भी साइड को बताएगा, लेकिन ये लेफ्ट साइड को बताएगा। तो लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा? इधर वाला, जहां मैं ये रेड से मार्किंग करती हूँ। चलिए, इसके बाद ये वाला है। हाँ, तो 5th हाउस क्या बताता है? ये कहता है हार्ट।
हृदय। हृदय दाहिना, दाहिना हिस्सा, दाहिना मतलब राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी हृदय, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट पार्ट। अब इसके बाद आते हैं, फिर हमें से सिक्स हाउस से क्या पता चले, यहां से हमें लंग्स पता चलते हैं, लंग्स, फेफड़े और छाती, और स्त्रियों में स्तन भी यहां से पता चलते हैं। ठीक है, तो फेफड़े, छाती, स्तन, राइट लेफ्ट आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये, अच्छा फिर सेवेंथ पार्ट रह गया। तो सेवेंथ पार्ट होता है यहाँ पे नाभि, नेवल एरिया। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम इनके चार्ट को समझें और देखें, तो फिर से हमें क्या देखना है, फिर से देखने का तरीका क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले सिक्स लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड को देख लिया कहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले सिक्स लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड को समझिए। सिक्स लॉर्ड यहाँ है मंगल, एट्थ लॉर्ड यहाँ पर है शनि, और ट्वेल्थ लॉर्ड है शुक्र। ठीक है, चलिए इनको समझते हैं। अब कह रहे हैं कि मंगल कहाँ पर है, हृदय पे है। मंगल ये रहे हृदय पे। ठीक, शनि कहाँ पर है, शनि आपके आ गए मंगल की राशि में, और मंगल और शनि का एक्सचेंज भी हो रहा है। तो इसका मतलब है हृदय और छाती, फेफड़े। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये फीमेल चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे छाती वाले एरिया में आप समझ सकते हैं कि कौन से पार्ट पे ज्यादा खतरा होगा। यहां जहां हम ट्वेल्थ लॉर्ड को देखें, शुक्र, तो शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, शुक्र शुक्र शुक्र, शुक्र इनके लगन में ही है ट्वेल्थ लॉर्ड होकर। और शुक्र का और बुध का एक्सचेंज भी हो रहा है। इनके चार्ट में हमें दो एक्सचेंज भी दिख रहे हैं। किसका किसका, सैटर्न और मार्स का, और वीनस और मरकरी का एक्सचेंज भी है। ठीक है, चलिए अभी तो हमने ये देख लिया कि जो खतरा है वो कहाँ हो सकता है, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे दिख रहा है कि राइट चेस्ट एरिया पे भी प्रॉब्लम दिख रही है। चलिए अब इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनका 22वां देशकांड, 64वां नवांश और 85वें द्वादशांश को भी पता लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन कौन इनके लॉर्ड बनेंगे और फिर क्या क्या। तो जब इनके 22वें देशकांड देखे, तो 22वें देशकांड इनके वीनस हैं, शुक्र, जो लगन में ही बैठे हैं और मरकरी के साथ एक्सचेंज किया हुआ है। फिर आती है 64वें नवांश की बारी, ये चंद्रमा है। तो इनके चंद्रमा को अगर हम देखें कहां पर हैं, चंद्रमा इनके हैं मंगल के साथ बैठे हुए हृदय के भाग पर। ठीक है, और 85वें द्वादश के स्वामी जो हैं इनके मरकरी हैं, जिन्होंने इनके 22वें देशकांड के स्वामी के साथ एक्सचेंज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये बात बताते हैं, 22वें देशकांड के स्वामी और 85वें द्वादशांश के स्वामी का आपस में एक्सचेंज ये बता रहा है कि इनका यदा कदा हॉस्पिटल में चक्कर लगना लगता रहता होगा। ठीक है, इनको शिकायत रहती होगी, कंधा अकड़ गया, गर्दन अकड़ी हुई है, कुछ हो रहा है। लेकिन घटनाएं कब होती हैं, जब दशा अंतर्दशा आती है, ये भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, ये जो चार्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेसी जो दिखाई दे रही है वो दे रही है यहाँ, जहां पर लिखा है 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि में सबसे ज्यादा कष्ट की स्थिति बनी हुई है। इनकी जो दशा रही होगी, इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। कहां पर, इसी पार्ट। दो ग्रह ऐसे, शनि और राहु, यहाँ सामने से 22वें देशकांड के स्वामी की दृष्टि, और केतु और राहु
सूर्य की दृष्टि यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दिखती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए उसी के चलते हृदय पर भी इफेक्ट का दिखाई देता है। यहाँ पे 64वें नवांशा के स्वामी जो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, ये भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक, तो अभी हाल फिलहाल में ये कुंडली मेरे पास आई है, जिसमें हमने सबसे पहले एरिया ऑफ प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की, और फिर इनकी दशा से इसको कोरिलेट करने की कोशिश की है। हाँ, दशा ऐसी है जो ये इस एरिया में प्रॉब्लम को बता रही है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम आते हैं, हमें क्योंकि सीखना है, हम तो सीख रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि अगर किसी का जन्म 20 से 30 डिग्री में हुआ हो, तो चलिए पता लगाएं कि उसको किस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। अगर किसी का जन्म तीसरे देशकाल में हुआ है, तो फिर बॉडी पार्ट्स को कैसे समझे। तो कहते हैं कि जो लगन है वो बताता है, हिंदी में कहते हैं बस्ती वाला एरिया। बस्ती मीन्स हिप एरिया, कमर से नीचे का जो क्षेत्र है हिप एरिया, उसको बोलेंगे। यहां पर मैं हिप लिख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है जितने भी जेनाइटल्स हैं उनको सेकंड हाउस से देखा जाएगा, हिंदी में कहें तो जननांग। फिर आता है थर्ड हाउस जिसमें है टेस्टिकल्स, हिंदी में समझे तो वृषण, ये मेल के पार्ट है। फीमेल में कहेंगे तो ओवरीज कह सकते हैं। ठीक है, गर्भाशय। फिर यहां से आ जाता है आपका जांघ, इंग्लिश में कहें तो थाई, फोर्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से कहेंगे तो घुटना। अब फिर मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये वाले जो पार्ट है ये, मतलब जैसे थाई तो दो होती हैं, तो राइट समझना चाहिए। जैसे टेस्टिकल्स तो दो होते हैं, तो राइट इधर से समझना चाहिए, लेफ्ट इधर से समझना चाहिए। इसको अब आप कोरिलेट अपने आप कर लीजिएगा। तो यहां से जांग हो गई, कौन सी जांग, थाई। यहां से कौन सी हो गई, लेफ्ट थाई। ठीक है, क्योंकि यहां से हम लेफ्ट। लेकिन जैसे एनस देखेंगे हम यहाँ से, तो एनस तो एक ही होता है ना, तो एनस में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से आप राइट एनस देखें लेफ्ट एनस, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। ये हो गया यहाँ से एनस यानी कि गुदा द्वार, 12th हाउस से। मैंने पहले 12th हाउस बता दिया, 6th हाउस पे मैं दोबारा आ जाती हूँ। अच्छा, यहां से देखते हैं शिन एंड काफ, इसका मतलब हो गया पिंडली, हिंदी में बोलेंगे तो पिंडली। इसी तरह से यहां से भी शिन एंड काफ, हिंदी में बोलेंगे तो पिंडली। अच्छा, 7th हाउस से यहां पर आता है टांग और पैर, मतलब लेग एंड फीट। 9th हाउस से देखते हैं घुटना, मतलब नी, कौन सा घुटना, लेफ्ट। 11th हाउस में देखते हैं टेस्टिकल हो गया, यानी कि वृषण, और फीमेल में देखेंगे तो ओवरीज। तो इस तरह से जिनका जन्म तीसरे देशकांड में हुआ हो, उनको ऐसे समझना चाहिए। अब प्रॉब्लम का एरिया वो होगा जहां पर पापी प्रभाव होगा। तो पापी प्रभाव देने वाले कौन है, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, या फिर 22वें देशकांड के स्वामी, 64वें नवांशा के स्वामी, और 85वें द्वादशांशा के स्वामी। ठीक, तो यहां पर हमने देखा 6th लॉर्ड कौन है, मंगल, लिख लेती हूँ यहां पर। 8th लॉर्ड कौन है, बुध है, मरकरी है। 12th लॉर्ड कौन है, वीनस है, शुक्र। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि मार्स कहां पर बैठे हैं, मार्स इनके हैं, ये हो गए 12th हाउस में। मरकरी कहाँ है, लग्ना में ही है। वीनस कहाँ है, वीनस इनके 2nd हाउस में। तो जेनाइटल्स, एनस और हिप एरिया में इनको दिक्कत दिख रही है। ठीक है,
अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि 22वें देशकांड, 64वें नवांशा और 85वें द्वादशांशा के लॉर्ड कौन कौन है। इनके चार्ट में देखने से पता चला है कि 22वें देशकांड के स्वामी सैटर्न है, शनि, जो इनके लगन में ही बैठे हैं एट्थ लॉर्ड के साथ। 64th नवांशा, 64वें नवांशा के स्वामी जुपिटर हैं, गुरु, जो इनके थर्ड हाउस में बैठे हैं, और जिनकी दृष्टि यहाँ पर ओवरीज वगैरह पे जा भी रही है। अच्छा, 85वें द्वादशांश के स्वामी फिर सैटर्न आ गए, तो जो लगना में बैठे हुए हैं। तो किसके साथ बैठे हुए हैं? एट्थ लॉर्ड के साथ बैठे हैं। तो संभवतः इनको जो एरिया ऑफ प्रॉब्लम रहेगा वो टांग पैर जांग वगैरह ना रहकर ये जो जेनाइटल्स हो गए, जेनाइटल्स में भी उतना प्रॉब्लम नहीं दिख रही जितना हिप एरिया में और एनस में दिक्कत दिख रही है। ठीक है, तो ओवरऑल ये दीज प्लेसेस आर कनेक्टेड। तो मेन प्रॉब्लम इनकी जो दिखाई देती है वो हिप एरिया में और इनमें दिखाई देती है। लेकिन फिर वही बात है कि कब होगा, मतलब बीमारी की शुरुआत तो कभी ना कभी तो पता चलती है। हाउएवर बीमारी ऐसा नहीं है कि एक दिन में डेवलप हो जाती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन पता कब चलता है? जब सिक्स लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा में वो लॉर्ड एक्टिवेट हो। ठीक है ना? तो इन चीजों को हमें समझना चाहिए। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आप प्लीज जरूर पूछिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और दिया गया नंबर आपके सामने है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।